अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए रमज़ान की कदरदानी किताब से देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे आज। तो गौर से सुनिएगा प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान को सही तौर पर गुजारने की फिक्र करें। इसी तरह रमज़ान को सही तौर पर गुजारने के लिए रोजाना कोई वक्त मुकर्रर करके यह सोचें कि अल्लाह ताला ने कैसा अजीमुशान महीना अता फरमाया है। इसी तरह रमज़ान और आमाले रमज़ान की फजीलत और उसके सवाब को सोचें। जो कुछ हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। रमज़ान के मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करें इंशाअल्लाह। आमाले रमज़ान का हक अदा करने की खुदा से तौफीक मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, तमाम को, पूरे उम्मत मोहम्मदिया को रमज़ान की कदरदानी करने की और रमज़ान का हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। रमज़ान गुजर जाए फिर भी मगफिरत न हो तो जिब्राइल अमीन की बदुआ को सोचें। उन्होंने बदुआ दी थी, हमने पिछली बार पढ़ा है, तो याद रखना। तो इसीलिए बहुत रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, दिल से, रूह से मगफिरत मांगनी है। आज से ही मांगना है। रमजानुल मुबारक में तो बहुत ज्यादा मांगना है, ठीक है। मरते दम तक तो मांगना ही मांगना है। और इनाम वाली रात में खुदा की तरफ से किए जाने वाले वादों का इस्तहजार करते रहें तो इंशाअल्लाह रमजान की कदरदानी का हक अदा करने की तौफीक शामिल हाल हो जाएगी, ठीक है। इंशाअल्लाह शामिल हाल हो जाएगी। तो हमें मांगना है। अब दीनी मकामी मेहनत। रमजानुल मुबारक में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। हम सबको पता है ना, कैद कर दिए जाते हैं, फिर भी इतने गुनाह होते हैं, देखिए सोचिए। और कुलूबे इंसानी नरम पड़ जाते हैं और खैर की इख्तियार करने की इस्तेदाद इस माह की बरकत से पैदा हो जाती है। इस मौके को गनीमत जानते हुए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहनत का मैदान बनाएं। गश्तों के जरिए, मुलाकातों के जरिए 3 दिन निकल कर और मस्जिद मस्जिद, घर घर तालीम के जरिए उनको दीन पर अमल करने और उसकी मेहनत की तरफ मुतवज्जे करने की तरफ भी पूरी तवज्जो सर्फ फरमाएं। इसी लाइन को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये मेहनत की है। इस किताब को पढ़ने का मेरा मकसद ही साथियों यही था कि मेरी ओर से जो मेहनत हो सकती है इंशाअल्लाह मैं घर पर भी करूं और ऑनलाइन भी करूं। आप तमाम को भी इस दौड़ में इंशाअल्लाह थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस में मैं भी ले आऊं, क्योंकि हम पर फर्ज है ना, दीन की तरफ हमें लोगों को बुलाना है, दावत देनी है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना है इंशाअल्लाह। क्योंकि आज उम्मत गुमराह है ना, तो मेहनत हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हर छोटा हर बड़ा सभी को मेहनत करनी है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप भी तमाम बाकी तमाम साथियों को, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, ठीक है, जो भी आपके लिंक में है, उन तमाम को भी आप दीन की दावत दें। आप जिस अंदाज में समझा सकते हैं जरूर समझाएं, ठीक है। इसके लिए किसी नमाज के बाद बैठकर मुज़ाकरा करें। क्या अजब कि अल्लाह ताला बेदीनी से दीन की तरफ पलटा खिलाने का इन फिक्रों और काविशों को जरिया बनाए। इंशाअल्लाह तमाम बेदीन जो भी हैं दुनिया में, जिनको दीन की फिक्र नहीं, अल्लाह ताला उनके दिलों को दीन की तरफ फेर दें, पलटा दें इंशाअल्लाह, आमीन। आम तौर पर इस तरफ अदम तवज्जी होती है।
خدا کریں کہ ان فکروں اور کوششوں میں بھی کمی نہ آئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اب دیکھیے نمبر 10، جماعت میں نکلنا۔ ٹھیک ہے، رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کی ایک بہتر شکل ایک یہ بھی ہے کہ رمضان گھر سے دور خدا کے راہ میں گزارا جائے۔ تجربہ شاہد ہے عجیب نورانیت و طمانینت بھی حاصل ہوتی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی وجہ سے جو فریضہ امر بن معروف نہی عن المنکر کا عائد ہوتا ہے، اس کو ادا کرنے کی سعادت بھی ملتی ہے، اور سعادت دنیاوی و اخروی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راہ میں نکلنے کی فکر بھی کریں انشاءاللہ۔ نظام الاوقات بنا لینا، تو اس میں کیا لکھا ہے کہ ہمیں اپنے ہر گھنٹے کو کس طریقے سے گزارنا ہے، ان تمام کا ہمیں کیا کرنا ہے، ایک چارٹ بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ صبح سے لے کر رات تک، پھر تہجد تک، پھر صبح اٹھنے تک کس طریقے سے ہم تمام چیزوں کو، ذکر کو، اور پھر قرآن مجید کو پڑھنا، پھر نفلی نمازوں کو پڑھنا، پھر قضائے عمری، پھر ان تمام چیزیں فرض کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو بھی عبادت ہیں وہ ہم کیسے کیسے کریں گے، ان تمام کا چارٹ بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ماشاءاللہ ہماری یہ کتاب مکمل ہم نے پڑھ لی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، اور اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں مجھ گنہگار سے ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، اور آپ بھی تمام معاف کرنا اگر کچھ بھی اس میں سے میں نے غلط کہا ہے تو۔ ٹھیک ہے، اور پلیز آپ تمام اس پر غور و فکر کرنا۔ چھوٹی سی کتاب تھی لیکن کتنی پیاری کتاب ہے، تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے انداز میں انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ تو اللہ کریں کہ ہم تمام اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اپنی زکوٰۃ کو اچھے سے ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اور رمضان المبارک کو جیسا اس کا حق ہے اس طریقے سے اللہ مجھے اور آپ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔